दोस्तों ये खास तरह के जुल्म है, खास तरह के अत्याचार है, खास तरह के ऑफेंसेस हैं जो किसी के साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक तथाकथित नीची जाति को बिलोंग करता है। और ये मामले को इतिहास की बात नहीं है, बहुत रिसेंट है कि किसी को उसकी कास्ट की वजह से घोड़ी पे न चढ़ने दिया गया, किसी को उसकी कास्ट की वजह से उसको मूछें न रखने दी गई हो, किसी को उसकी कास्ट की वजह से उसके मुंह में मलमूत्र डाल दिया गया हो, उसकी कास्ट की वजह से उसको पीटा गया हो। दलितों पर यह एट्रोसिटीज मुगलों के आने से पहले भी थी, मुगलों के बाद भी रही, अंग्रेजों के वक्त भी रही। लेकिन अफसोस की बात यह कि जब हमारा देश अब आजाद हो चुका है और हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं अपने संविधान की, दलितों पर, आदिवासियों पर यह अत्याचार बदस्तूर अब भी जारी है। कुछ स्टेट्स तो इसमें टॉप कर रही हैं। 2022 का डाटा है एनसीआरबी का, क्या कहता है वो, देश में करीब 51,656 केसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 12,287 केस दर्ज हुए हैं, यानी 23%। यूपी टॉप पर है। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का 8,651 केसेस, और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, करीब 7,732 केस। कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटीज सिस्टमैटिक मैनर में रही है हमारे देश में। उसको सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया था और रिलीजन की फुल सपोर्ट रही थी। आज भी ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इतना डीपली पेनिट्रेटेड है कि आपको अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी बहुत कास्टिस्ट माइंडसेट के साथ मिलेंगे। अब क्योंकि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, ये जो ऑफेंसेस है खास तरह के हैं, तो इनका इलाज भी एक खास तरह के कानून से ही हो सकता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उसी खास कानून की, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस कानून के बारे में बात करेंगे, विक्टिम और विटनेसेस को मिलने वाली खास प्रोटेक्शन उसके बारे में बात करेंगे, अक्यूज्ड के ऊपर क्या बंदिशें हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसके मिसयूज के बारे में भी बात करेंगे, और लास्ट में मैं एक खास बात करूंगा जो मैं कमी समझता हूं इस कानून में, उसको आप जरूर सुनना। उसके बारे में अगर आपके विचार भी आ जाए तो बहुत बेहतर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन से ऑफेंस हैं जिसको ये कानून अपराध मानता है। बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ऑफेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं अब इस कानून के तहत, ये कहीं बाहर से लाके नहीं डाले गए। ये वो अपराध, वो ऑफेंसेस हैं जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ लगातार अब भी हो रहे हैं। इस कानून ने उनको सिर्फ एड्रेस किया है, सिर्फ उनको नोटिस में लाया है। तो इस कानून में हम ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा है, दूसरी कैटेगरी जिसमें सजा ज्यादा है, 7 साल भी है, उम्र कैद भी है। तो दोस्तों पहली कैटेगरी की बात करते हैं। सेक्शन 3 में इन ऑफेंसेस को दिया गया है। ध्यान से सुनना, लंबी लिस्ट है, मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई की है। सुनते हुए भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। शुरू कर रहा हूं, अब सुनिए। किसी SC/ST पर्सन के मुंह में कोई ना खाने वाली चीज या गंदी चीज डाल देना, जैसे कि मलमूत्र, उसके मुंह पर पेशाब कर देना, घर के बाहर या आसपास किसी भी तरह की गंदगी फैला देना, गले में जूते चप्पल की माला डाल देना, निर्वस्त्र कर देना, नंगा कर देना, मुंह काला कर देना, सिर गंजा कर देना, मूछें काट देना। दोस्तों समझना इस बात को, ये सब वो है जो अब भी आदिवासियों के साथ और दलितों के साथ हो रहा है। इस एक्ट ने इन सब को सिर्फ और सिर्फ नोटिस किया है, एड्रेस किया है। शादी ब्याह में घोड़ी पर ना चढ़ने देना, बारात ना निकालने देना, नए कपड़े पहनने से रोकना, जबरन प्रॉपर्टी छीन लेना, जमीन पर कब्जा कर लेना, बेगार करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, जबरन डेड बॉडीज उठवाना इंसानों की और जानवरों की, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाना, SC/ST वुमेन को देवदासी बनाना। देवदासी क्या होता है ये आप गूगल कर सकते हैं। वोट डालने से रोकना या जबरन किसी को वोट डलवाना, इलेक्शन ना कंटेस्ट करने देना, SC/ST पंचायत मेंबर्स को काम करने से रोकना, सोशल इकोनॉमिक बाइकआउट करना कि इनको काम पे नहीं रखना है, इनकी दुकान से सामान नहीं खरीदना है, अपनी दुकान से इनको सामान नहीं देना है, फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स केस फाइल करना, पब्लिक में ह्यूमिलेट या बेइज्जत करना, जाति के नाम पर गाली देना, ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को डैमेज करना जिसे SC/ST पवित्र मानते हो, किसी बुत को, किसी मूर्ति को, किसी किताब को, किसी गुजरे हुए व्यक्ति को जिसे SC/ST हाई एस्टीम पे रखते हो, हाई रिस्पेक्ट करते हो, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, जैसे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ गलत बातें कह देनी। SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ एनमाइटी और हेट्रेड फैलाना, SC/ST वुमेन को सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करना, पीने के पानी के सोर्स को गंदा कर देना ताकि दलित और आदिवासी उसको पी ना पाए, SC/ST को पब्लिक प्लेस पे जाने से रोकना, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप, रिलीजियस प्लेस, SC/ST को घर से जबरदस्ती निकाल देना, बेघर कर देना, कोई प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस करने से रोकना, पढ़ाई करने से रोकना, जादू टोने करने का झूठा इल्जाम लगा देना। अगर ये सब कोई करता है SC/ST के अगेंस्ट तो उसको सजा हो सकती है जो कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक जा सकती है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी में ऑफेंस कम है लेकिन उनकी पनिशमेंट ज्यादा है। क्या कहते हैं दोस्तों? फॉल्स एविडेंस देकर किसी SC/ST को उम्र कैद की सजा करवा देना,
घरों में या प्रॉपर्टी में आग लगा देना, पूरी की पूरी बस्ती जो है कई बार दलितों की जला दी जाती है। कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें आईपीसी जो कि बीएनएस है उसमें 10 साल की सजा अगर हो, ऐसा ऑफेंस अगर कोई SC/ST के अगेंस्ट कमिट करता है तो उसको उम्र कैद की सजा होगी। दोस्तों इस एक्ट के तहत ये जरूरी है कि जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ हो वो SC/ST कैटेगरी से हो, जिसने ऑफेंस किया है वो नॉन SC/ST कैटेगरी से हो। और जो मैंने सेकंड कैटेगरी की बात की है जिनमें सजा ज्यादा है, जो दूसरी ऑफेंस मैंने बताए थे, उसमें यह भी जरूरी है कि जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसकी नॉलेज में हो कि जिसके खिलाफ वो ऑफेंस कर रहा है वो SC या ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये जानकारी उसको होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई ऑफेंस हो जाए तो करना क्या है। सबसे पहला काम है पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करनी, चाहे ओरल कंप्लेंट कीजिए चाहे रिटर्न कंप्लेंट कीजिए। पुलिस के लिए जरूरी है कि आपकी कंप्लेंट पर सीधा FIR दर्ज करें। इसमें किसी भी तरह की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लेंट हुई है तो FIR सीधा दर्ज होगी। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, IO जिसको बोलते हैं, वो DSP या उससे ज्यादा के रैंक का हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि तुरंत आपकी FIR दर्ज करे, विटनेसेस के जो बयान है, विक्टिम के जो बयान है उनको दर्ज करे। इस एक्ट के तहत अगर वो अपना काम सही तरह नहीं करता है तो IO को भी सजा हो सकती है, पुलिस ऑफिसर को भी सजा हो सकती है, जो कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस के पास गए और आपकी FIR दर्ज करने से मना कर दिया, आपको वहां से भगा दिया। तो ऐसे में दोस्तों क्या करना है आपने, उसके लिए मेरा आप ये दूसरा वीडियो दे सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि पुलिस अगर FIR ना करे तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है उसके लिए। FIR होने के बाद ये जरूरी है कि 60 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट जो है वो कोर्ट में सबमिट हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों कोर्ट की तरफ। इसमें कोर्ट भी स्पेशल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है। एडिशनल सेशन जज ही जो है कोर्ट इसमें हेल्ड करते हैं, सीनियर लेवल के जज होते हैं। कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद डे टू डे ट्रायल चलता है, फास्ट ट्रैक पे ट्रायल चलता है। तारीख पे तारीख वाला मामला जो है वो यहाँ नहीं चलता है। और कोर्ट इस बात की कोशिश करती है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो है मुकदमा पूरी तरह से सुनवाई करके खत्म कर दिया जाए। ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एक्ट के तहत विटनेस और विक्टिम को मिलने वाली प्रोटेक्शन की, क्या उनके राइट्स हैं। इस कानून के तहत दोस्तों अगर किसी ST/ST पर्सन को ये लगता है FIR होने के बाद कोई डर महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई अटैक कर सकता है तो वो शिकायत दे सकते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। उनको प्रोटेक्ट करना सरकार की यानी स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर विक्टिम्स के घर जला दिए गए हैं, बस्ती जला दी गई है, तो उनको रीलोकेट करना, उनको रिहेबिलिटेट करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर पैसे देने पड़े तो सरकार पैसे भी देगी, अगर सामान देना पड़े तो सरकार सामान भी देगी। इलाज करवाना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस के लिए अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो वो भी सरकार की देना जिम्मेदारी है। इसे विक्टिम कंपनसेशन कहते हैं। जैसे कोई मुकदमा दर्ज हुआ है आप कोर्ट में अर्जी लगाइए और कोर्ट जो है डायरेक्शन देगी गवर्नमेंट को कि इनको कंपनसेट किया जाए। और विक्टिम और विटनेस के कोर्ट में आने जाने का जो खर्चा है वो भी सरकार देगी आपको। और अगर किसी विटनेस या विक्टिम को लगता है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, कोई खतरा वो महसूस करता है, उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं एक्यूज की तरफ। एक्यूज के लिए मामला थोड़ा सख्त है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा सख्त है। इस एक्ट के तहत ऑफेंस क्योंकि कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो FIR होते तुरंत गिरफ्तारी होगी और बेल सिर्फ कोर्ट से ही होगी। एंटिसिपेटरी बेल की इसमें मनाही है। एंटिसिपेटरी बेल मतलब ये कि गिरफ्तारी से पहले ही बेल हो जाना, उसकी प्रोविजन इस कानून में नहीं है। सेक्शन 7 के तहत अगर कोई एक्यूज अपनी किसी प्रॉपर्टी को यूज करता है किसी ऑफेंस में SC/ST के अगेंस्ट, तो कन्विक्शन के बाद उसकी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसको फॉरफिट कर सकती है। और अगर उस पर कुछ फाइन लगा है तो उसको बेचकर वो फाइन भी उससे रिकवर किया जा सकता है। ट्रायल के चलते भी अक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अटैचमेंट का मतलब ये कि अक्यूज अब अपनी उस प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल हो चाहे नॉन मूवेबल हो, उसको यूज नहीं कर पाएगा। और अक्यूज जब भी कोई अर्जी, कोई एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगा, चाहे बेल के लिए, चाहे पैरोल के लिए, चाहे अपील के लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो नोटिस पहले शिकायत करता है जो विक्टिम है उसको भी दे। विक्टिम को सुने बिना अक्यूज की सुनवाई नहीं होगी इस कानून में। और इस कानून में सेक्शन 10 के तहत अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो किसी शेड्यूल्ड एरिया में या किसी ट्राइबल एरिया में SC/STs के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो कोर्ट के ऑर्डर पर उसको उस जगह से बाहर किया जा सकता है। 3 साल तक वो दोबारा उस जगह पे नहीं आएगा, जिसको तड़ी पार करना कह देते हैं। और अगर अक्यूज को लगता है कि मुकदमा बिल्कुल झूठा है, SC/ST एक्ट बनता ही नहीं है, तो वो सीधा हाईकोर्ट जाकर इस FIR को क्वैश करवा सकता है। दोस्तों अब अगर मिसयूज के बारे में बात करें तो इस कानून के मिसयूज के बारे में कई बार बातें सुनने को मिलती हैं। ये मिसयूज बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी कानून का मिसयूज होता है, लेकिन इसका जो यूज है इसके मिसयूज को आउटवे करता है। फॉल्स कंप्लेंट के जरिए किसी को फंसाया जा सकता है और जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित करे तब तक एक लंबा टाइम निकल जाता है। प्रोसीजर ही अपने आप में, जो प्रोसेस है वही अपने आप में पनिशमेंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन सब जगह है।
मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है। इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई SC ST कैटेगरी का पर्सन जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक्सप्लॉइटेड है, ओप्रेस्ड है, वो किसी के खिलाफ कोई झूठी शिकायत करे और कोई मुसीबत मोल ले। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कोई झूठी शिकायत नहीं होती है, लेकिन किसी एक झूठे मुकदमे के पीछे आपको 99 रियल केसेस ऑफ एट्रोसिटीज मिल जाएंगी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा उस कमी की जो मैं इस कानून में महसूस करता हूं, जिसके लिए मुझे आपके कमेंट्स की बहुत जरूरत है, आपके विचार क्या उसकी बहुत जरूरत है। मुझे लगता है दोस्तों जो वर्क प्लेस पे होने वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक्सप्लॉयटेशन है SC ST के साथ, उसको ये कानून अलग से एड्रेस नहीं करता है। वर्क प्लेस पे दोस्तों खासतौर से गवर्नमेंट जॉब में SC ST की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको पुअर ACR देना, ACR मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे उनकी प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, पेटी मिस्टेक के चलते उनको शो कॉज इशू कर देना, ग्रुपिज्म करना, कास्ट के नाम पर ग्रुप बनाना और मेरिट के नाम पर डाउन फील करवाना, इंसल्ट करना बहुत आम बात है। मेरा मानना है कि इस इशू को भी डील किया जाए और इसी एक्ट के तहत इसको भी ऑफेंस माना जाए। आपका दोस्तों क्या कहना है, कमेंट देकर जरूर बताइए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलूंगा आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।